तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। और ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में जो एलिजा होती है वो अपने आप से कह रही होती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। पहले उस बंदे ने यहाँ पे मॉम को टारगेट किया, अब वो यहाँ पे सीज़ेबेला को टारगेट कर रहा है। तभी इसकी मॉम आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया सीज़ेबेला को बचाने के लिए। वैसे भी सोए कहाँ पे है? तो एलिजा बोलती कि उसे हमने पकड़ लिया है और उसे जो हमने कैद खाने में कैद कर रखा है। तो क्वीन बोलती कि अच्छा, जो विच सोए है वो जो मोस्टर में बदल गई थी। तो ये बोलती कि हाँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हाइड्रा है वो जो इसके बारे में जानता है, लेकिन यहाँ पे वो क्लेम कर रहा है कि वो नहीं जानता है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर जो तहकीकात है वो जो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीज़ेबेला को वापस लेके आना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो एलिजा होती है बोलती कि वैसे सीज़ेबेला का जो मेड है क्या वो यहाँ पे आ चुका है? तभी क्वीन बोलती कि आखिरकार तुम क्या बोल रही हो? एलिजा बोलती है लेकिन वो तो यहाँ पे आने के लिए कब का निकल चुका है। अगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो आखिरकार वो कहाँ पे गया है? तभी हम देखते कि एस्टेलिया यहाँ पे आ जाती है और ये कमाल है कि जो एलिजिया है वो भी यहाँ पे आई हुई है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के जो मुँह है वो काफी उतरे हुए हैं। क्या आप लोग सीज़ेबेला का जो असिस्टेंट है उसे जो ढूंढ रहे हैं? तो क्वीन बोलती क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? तो एस्टेलिया बोलती कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सीज़ेबेला को लेने के लिए यहाँ पे किसी बंदे को भेजना चाहिए। क्वीन बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कौन ये काम कर सकता है? तो एस्टेलिया बोलती कि मैं ये काम बड़े आराम से कर सकती हूँ। नेक्स्ट में हम सीज़ेबेला को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब होती है और यहीं पे जो इसका होता है वो बाहर बैठा होता है और ये बोलता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो विश्व है उसको जो हरा चुका हूँ। यहीं पे सीज़ेबेला अपने रूम से बाहर आती है तो ये लोग बोलते कि तुम बाहर मत आओ, तुम रेस्ट करो। सीज़ेबेला बोलती कि मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे सर्वेंट को यहाँ पर टारगेट किया गया है। सीज़ेबेला बोलती कि मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है। तभी इसका बोलते कि मुझे पता है कि तुम अपने घर जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे आराम करना पड़ेगा। हम लोग तुम्हारे घर चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे कुछ खाना पड़ेगा। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम स्ट्रोंग नहीं बनोगी। कम से कम तुम्हें इतना स्ट्रोंग तो बनना ही पड़ेगा कि तुम यहाँ पे जो खाना है उसको खा सको। सीज़ेबेला बोलती है मुझे जो है भूख लगी है। तो इसका बोलते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? सीज़ेबेला बोलती कि मैं चाहती हूँ कि कुछ गरम मिल जाए और यहाँ पे कुछ हेल्दी मिल जाए और जो मेरी बॉडी में आराम से जो है घुल जाए। तभी हम यहाँ पे रूना को देख पाते हैं जो अपने चेस्ट के साइड्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ये बोलती कि ये बिल्कुल भी बड़े नहीं हो रहे, जबकि यहाँ पे लेडी एलिजिया के साइज कितने बड़े हैं और साथ में सीज़ेबेला के जो साइज है वो भी जो है बहुत बड़े हैं। जिसके बाद ये एक्सरसाइज को करने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो इसका है वो इसके पास फ़ोन करता है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने फ़ोन क्यों किया है? तो इसका बोलते कि वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो बंदा बीमार है उसे जो है क्या देना चाहिए? तो ये बोलते कि जो तुम्हें देना है वो दे दो, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो इसका बोलते क्या तुम किसी मिशन पे हो? तो ये बोलती कि हाँ मैं बहुत बड़े मिशन पे हूँ और इस मिशन में मैं फेल नहीं हो सकती हूँ और इस मिशन में मुझे जो है फेल नहीं होना और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी मिशन है। तभी ये जो होती है दूध को यहाँ पे जो मिला रही होती है। तभी इसका बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन सा केमिकल मिला रही हो? ये बोलती कि तुमसे क्या मतलब, ये जो एक सीक्रेट है और यहाँ पे 30 दिनों के अंदर जो रिजल्ट है वो भी जो है दिख जाएगा। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती हूँ। लेडी एलिसिया कितनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, मुझे भी जो है उनकी तरह अच्छा दिखना है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाली। और ये बहुत तेज़ी से बोलती है। तभी इसका को लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और ये चला जाता है सीधा रूम में। यहीं पे इसका पहुँच जाता है और ये रीना को देखते कि रीना एक्सरसाइज कर रही होती है और रीना बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो। रीना बोलती कि बाहर जाओ। फिर इसका सीज़ेबेला के पास आ जाता है और ये बोलते कि जो खाना है वो रेडी है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? सीज़ेबेला बोलती कि मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। तभी एकदम से सीज़ेबेला बोलती कि मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं चल नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे उठा के ले जाओ। इसका जो है इसको उठा लेता है, जिसके बाद सीज़ेबेला के जो चेस्ट होते हैं वो यहाँ पे इसका के पीठ पे टच हो रहे होते हैं और इसका यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। सीज़ेबेला बोलती क्या हुआ? तो ये बोलता है कुछ नहीं, लेकिन सीज़ेबेला को सब पता होता है क्योंकि ये इस तरह से स्माइल कर रही होती है। जिसकी वजह इसका होता है वो सीज़ेबेला को रूम के अंदर ले आता है और यहाँ पे कहता है कि बाकी लोग कहाँ गए हैं, जिसके बाद ये सीज़ेबेला को खाना देता है। तभी सीज़ेबेला बोलती कि पता नहीं एकदम से मेरी कलाई में दर्द होने लगा है, लगता है कि मैं खा नहीं सकती हूँ। फिर जो इसका होता है वो इसको यहाँ पे खाना खिला रहा होता है। तभी सीज़ेबेला बोलती कि अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी।
तभी इसका को जो ऑस्ट्रेलिया की याद आ जाती है और ये बोलता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, चुपचाप से खाना खा लो। कुछ दिनों बाद जो इजाबेला होती है वो ठीक हो जाती है और ये यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। विचिस और इसका की जो फाइटिंग है उसको देख रही होती है। जून कहता है कि मैं समझ गया हूँ, अगर हम लोग महल के अंदर चलेंगे तो तुम अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करोगी और जिस बंदे ने बम फोड़ा है उसका जो है पता लगा लोगी। इजाबेला बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देख पाते हैं जो कहते कि मेरी मॉम ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं यहीं पे रहूं, लेकिन मैं तो बैड गर्ल हूं और मैं यहाँ पे उनकी बात क्यों मानूंगी। यहीं पे क्वीन एलिसिया को बोलती कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ सो सकती हो। तो एलिसिया बोलती कि मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सो रही हूँ, हो सकता है कि रात को कोई आपको मारने की कोशिश करे। तो क्वीन बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, जिसका क्वीन एलिजिया को कहती कि तुम पहले से ज्यादा अच्छी हो गई हो। तभी जो एलिजिया होती है वो क्वीन की फोटो एल्बम को निकालती हैं और ये बोलती कि आप बचपन में काफी क्यूट दिखती थी। तभी एजिलिया को यहाँ पे सैगर दिखाई देता है और ये बोलती कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। क्वीन बोलती कि हम दोनों एडवेंचरर्स थे इसलिए हम साथ में रहा करते थे और वैसे यहाँ पे ये मेरे जो सामान है उसको चुराया करता था और मैंने तो इससे कितनी बार फाइटिंग की है। तो एजिलिया बोलती कि इसने ऐसा कितनी बार किया था। तो क्वीन बोलती कि ये बार बार करता था। तो एजिलिया बोलती कि आपने फिर इसे पकड़वाया क्यों नहीं। तो क्वीन बोलती कि मुझे लगा कि ये शर्मिंदा हो जाएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, वैसे इसमें मेरा ही फ़ायदा था क्योंकि यहाँ पे मुझे जो इससे लड़ाई करने को मिल जाता था और इसके साथ लड़ाई करने में मैं अपना पूरा 100% दिया करती थी, जिसके कारण मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बन गई। फिर ये एल्बम को साइड में रख देती हैं और ये बोलते कि तुमने बहुत देख लिया। तभी हम देखते हैं कि रीना का फ़ोन आ जाता है और ये बोलती कि माफ़ कीजिएगा मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन यहाँ पे लेडी इजाबेला जो आने के लिए निकल चुकी हैं और हम लोग कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। क्वीन बोलती कि तुम्हारा रिपोर्ट देने के लिए शुक्रिया, कल मैं 4 नंबर गेट पे जो यहाँ सोल्जर है को भेज दूंगी जो इजाबेला है उसको जो लाने के लिए, जिस पे यहाँ पे रीना बोलती है ठीक है। फिर यहाँ फोन कट हो जाता है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं और यहाँ पे इसका बोलता है कि जैसे हम तुमको वहाँ पे छोड़ेंगे यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। इजाबेला बोलती कि हाँ वहाँ पे मेरे जो बॉडीगार्ड है वो भी आ चुके होंगे और वैसे मैं तुमको वो चीज़ देना चाहती हूँ जो मैंने प्रॉमिस किया था। और ये जो होती है बैंडेज को निकालती है और दोबारा से उस विच गर्ल को दे देती है। विच गर्ल्स को थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते कि ये लोग स्टेशन में पहुंच जाते हैं और ये लोग बोलते कि स्टेशन कितना बड़ा है। इजाबेला जा रही होती है और ये बोलते कि मेरे जो बॉडीगार्ड है वो मेरे गेट नंबर 4 पे वेट कर रहे होंगे। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंता कर रही थी, आखिरकार तुम थी कहाँ पे। जिसमें इजाबेला बोलती कि वैसे मेरे बॉडीगार्ड बाहर थे तो आखिरकार तुम अंदर कैसे आ गई। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि तुम मुझे ब्लेम मत कर देना इसके लिए मेरी बहन। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। तभी ऑस्ट्रेलिया इसका और बाकी बंदों को ध्यान से देखती है और ये समझ जाती कि ये लोग इंसान है। जिसके बाद ये बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे जो आर्मी है उसको बुलाना चाहिए। इजाबेला बोलती कि आखिरकार आप ये क्या बोल रही हैं। जिसके बाद ये बोलती कि छोड़ो इन बातों को, चलो हम लोग वेकेशन हाउस के अंदर चलते हैं, वरना यहाँ पे अगर महारानी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया से इजाबेला काने बोलती कि तुम्हारे बॉडीगार्ड तो समझ गए, तुम भी जो मेरी बात को समझ जाओ। इसके बाद ये बोलती कि मैं आप लोग की जो सेवा है वो करना चाहती हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए, आप लोग जो मेरे साथ रिलैक्स कर लीजिए। और मेरी जो प्यारी बहन है वो भी जो कितना थक गई होगी, इसे भी जो है यहाँ पे रिलैक्स मिल जाएगा। तभी रीना जो इनको देखती है और यहाँ पे कॉल करके बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया बोलती है कोई बात नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया सारी बातों को अपनी माँ को बता देती है। इसकी माँ बोलती कि मुझे पता है, तुम जल्दी जाओ और यहाँ पे इजाबेला है उसको वापस लेके आओ। एलिजा बोलती कि मुझे जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। जिसके बाद राजकुमारी बोलती है तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे 4 जो बॉडीगार्ड है वो जो इस महल के बाहर खड़े होंगे तो मुझे उनकी इज्जत करना। तभी इजाबेला को ध्यान आता है कि यहाँ पे जो इसका है वो भी जो उनके साथ आया होगा और ये समझ जाती है कि अगर उसको मेरा रूम दिखाई दिया तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। फिर ये इमेजिन करने लग जाती है और हम देखते कि यहाँ पे इजाबेला बोल रही होती कि देखो तो सही ये किस तरह की जो पैंटी है वो पहनती है और इसी तरह की पैंटी पहन के ये लड़ने आती है। इसका बोलते कि आखिरकार ये इस तरह की कपड़े पहन के यहाँ पे लड़ने क्यों आती है। लीजा बोलती कि ये तो बुरा होगा, मुझे यहाँ पे जाके सब कुछ जो है ठीक करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो इजाबेला है उसको जो है प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और मुझे जो उसको रोकना पड़ेगा। तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कहते कि मुझे नाम मिल चुके हैं जिनको हमें मारना है और हम देखते कि इसके अंदर जो इजाबेला होती है उसकी पूरी फैमिली होती है और ये बोलती कि मुझे इनकी पूरी फैमिली को ख़त्म करना है, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।